तो क्या पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th की 1.5 मैथ्स चैप्टर 1 क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें हम कहाँ थे? 1.5 तो पढ़ ली थी हमने। 1.6 पे चलते हैं। तुम्हें 1.6 क्या कहता है? प्रमेय 1.6 हमें क्या कहता है कि मान लीजिए x बराबर p/q है। मान लीजिए और आगे चला जा भाई, देखना चिपक के बैठ रहा है ये। तो शांति हो जाए, रिकॉर्डिंग चल रही, खाना खाते हैं। मान लीजिए x = क्या दे रखा है? p/q दे रखा है। एक परिमेय संख्या ऐसी है, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q जो है 2n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जहां m और n और m, जहां n और m क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक जानते हो क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव। ऋणात्मक पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होता है। क्या होता है? यानी कहने का मतलब क्या है कि ये क्या कहना चाहता है, क्या कहना बताना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या p/q के रूप में है, कोई संख्या है जो p/q के रूप में है, एक परिमेय संख्या है जहाँ q का जो फॉर्म है, q का लिखने का तरीका जो इस फॉर्म में है, 2n यानी 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है। ठीक है, के रूप का है, जहाँ m और n और m जो है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब क्या? नॉन नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? नॉन नेगेटिव मतलब क्या? ये क्या है? धनात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब क्या होगा? यानी ऐसी संख्या जो नेगेटिव नहीं है, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक नहीं है। क्या है? ऋणात्मक नहीं है तो क्या होगा? वो धनात्मक होगा, है कि नहीं? तो ऋणात्मक पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, है ना? इसका हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल के द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, मैंने क्या ले लिया? एक संख्या क्या ले ली मैंने? मैंने क्या ले लिया? 3/20 ले लिया। क्या ले लिया? 3/20 ले लिया। अब यहाँ ध्यान से देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ, है ना? क्या कर सकता हूँ? 3/2 × 2 × 5 कर सकता हूँ मैं इसको, कर सकता हूँ। जहाँ पे मेरे को क्या मिला? यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला कि ये 3 है ऊपर, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है कि नहीं है? इस फॉर्म में आगे की नहीं आ गई? आगे की नहीं आ गई। तो इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। हमें इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसको भाग दे के देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमें सीधा पता चल गया कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा इसका शांत। कैसा होगा?
शांत होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका जो डेसिमल, हाँ डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ऐसा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाहता है ये। तो ये तो हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, चाहे हम करके भी देख लेते हैं, एक बार दिखाई देता तुम्हें भी है ना, नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ 20 है ना, 20 है ना, 20 से मैंने भाग किया कितना, जैसे मैंने पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 20 एकम हो जाए कितना 10, 0 पंचे, तो ये कट के कितना आ जा रहा है हमारे पास, है ना, यानी 0.15 आ जा रहा है। तो यहाँ हमने 0.1 निकालने से बढ़िया हमने क्या देख लिया, यहीं पे देख के बता दिया कि ये शांत है या अशांत है। कभी कभी हमें पेपरों में ये पूछ लेता है कि बगैर भाग दिए आप क्या आप ये बता सकते हो, बगैर भाग की प्रक्रिया ये क्या आप बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बता सकते हो। तो बताने का जो तरीका होगा वो ये देखेंगे हम, इसका क्या देखेंगे, इसका ये देखेंगे कि ये है क्या, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है, इसका बेस दे रखा है, वो इस फॉर्म में है तो शांत होगा, अगर नहीं है तो वो शांत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक और एग्जांपल मैंने 1/4 छोड़ा, हमने 1/4 ले लिया। अब यहाँ देखो मेरे को 1/4 में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि 1/4 में 1 यानी 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये शांत होगा या नहीं होगा, शांत होगा क्या, ये इस फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर n m के फॉर्म में है, नहीं आ रहा, तो क्या शांत होगा ये, पक्का नहीं होगा। देख पहले एक को मैंने क्या किया 4 से भाग दिया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 4 एक को करने में 4, अरे एक ऊपर है तो अंदर इधर लिखूंगा मैं उसको, अरे शांत है तो ये क्या हो गया, दुनिया 2 0 अभी ये तो शांत है, हमें ये पता चल गया कि ये तो शांत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फॉर्म क्यों नहीं आ रही इसकी, है ना, उसके बावजूद भी फॉर्म नहीं आ पा रही। तो कभी कभी इन क्वेश्चनों में ना हमें खुद की फॉर्म बनानी पड़ती है, हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब को मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है तो मैं क्या करूँगा कि ये जो दे रखा है ना, तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों में मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ के आ गया 5 और नीचे क्या आ गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर, अब ये फॉर्म आ गई। हाँ, अब ये क्या बन गया, शांत बन गया, मैंने खुद से ले लिया ना, क्योंकि इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो 1 आ जाएगा, तो बात तो वही आ जानी है कि नहीं। अरे तो n और m कोई संख्या है, यहाँ पे n और m क्या है, 5 ले सकते हो ना, हाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ 6 n और m कोई भी धनात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, क्या होगी, सारी धनात्मक संख्याएं ही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऋणात्मक, अच्छा ये धनात्मक क्यों होता है, नॉन नेगेटिव क्यों होता है, ये नॉन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जैसे अगर मैंने ये लिख दिया कि 2 अपॉन में 2 की पावर -2 और इंटू 5 की पावर -3 लिख दिया, या फिर एक को मैंने नॉन नेगेटिव छोड़ दिया और एक को नेगेटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 2 होगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है, बताया था ये 8वीं क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने, ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो इस फॉर्म में आते ही क्या हो जाएगा, ये फॉर्म नहीं बन पाएगी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको हमेशा क्या कहते हैं, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव आएगा तभी ये फॉर्म बन पाएगी। ठीक है, मेरे समझ में नहीं आया ये अरे जैसे कोई हमने 8वीं क्लास में घातांक के गुणन नहीं पढ़ा था, पढ़ा हो तो याद होगा, 9th का भी याद है, देखना वीडियो में आ रहा दिखा दूंगा फिर, याद है ना, याद नहीं अभी तक
आवाज तो आ रही थी। आता आवाज तो आ रही है, सरल ढूंढना है। तुम तो गौरव भी आवाज भी ऐसे एक बटे अगर मैंने क्या लिख दिया, 1/2 की पावर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो ऊपर चला जाता है ना। यहाँ जैसे ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 2 ऊपर 2, यहाँ नीचे 2 की पावर -3 है, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है ये, ठीक है। इसलिए हम कभी भी यहाँ पे नेगेटिव संख्या नहीं लेते, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी फॉर्म क्या होगी, बिगड़ जाएगी, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, नॉन नेगेटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या लेते हैं। समझ में आ गई, यानी 1.6 समझ में आ गया किस तरीके से थ्योरम बता रही है। चालू है। तो प्रमेय जो हमारा 1.7 कह रहा है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए x p/q है, एक परिमेय संख्या है। क्या है वो, परिमेय संख्या है। तो क्या है, अगर परिमेय संख्या है तो उसका जो q की जो फॉर्म है, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है, नीचे जो हर दे रखा है, उसका जो ये जो फॉर्म होगा वो इस रूप का नहीं होगा। वो क्या है, इस रूप का नहीं है। जहाँ n और m क्या है, ऋणोत्तर यानी नॉन नेगेटिव क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। समझ में आ गया, है ना। अशांत मतलब हाँ, जो शांत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आती रहती है। हाँ, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल बात लगा देते यार 1/3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं भाग करूँ तो ये इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा, क्यों, है ना। 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। नहीं, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यानी अशांत हो गया। समझ में आ गया, चलो कर लो। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 4। एक्सरसाइज कौन सा, 1.4। अब इसमें देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि शांत है या अशांत है, बगैर भाग दिए। तो पहला क्या दे रखा है हमें, इसमें पहला 13/3125 दे रखा है ना। दूसरा क्या दे रखा है हमें 17/8, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है 55 दे रखा है। और फोर्थ क्या दे रखा है, हमें ऐसे कितने 10 सवाल दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं क्या, 10 दे रखे हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, शुरू में देख लेते हैं, बाकी तुम लोग खुद से कर लेना। देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ 13/3125 की, तो अब जैसे मैं भाग दूंगा इसको, तो भाग तो देना ही नहीं है, उसने साफ साफ मना कर दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को किए हो, है ना। हमें क्या करना, सीधा बनाना। तो हमें पता है कि प्रमेय जो हमारा 1.6 कहता है कि अगर इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/125 का हम सबसे पहले क्या कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे उसको, है ना, उसका गुणनखंड करते हैं। तो हमने किससे किया, 3 से कट जाएगा क्या, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। हम किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। जैसे मैंने इसको 5 से क्या किया, डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 625, है ना। कितना आ गया, कितना आ गया, 5 × 5 = 30, 1 6 2 मतलब 5 2 10, 2 5 × 5 = 25 फिर गया। फिर 5 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास कितना आया 125। फिर 5 से किया तो हमारे पास कितना आ गया 25। 5 से किया 5 से किया 1। यानी मैं क्या कर सकता हूँ कि 13 × 5 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ देखो 5 की पावर तो मिल रही है, लेकिन 2 की पावर मिल पा रही है कुछ भी नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। मेरे को बनाना पड़ेगा 2/2 से। तो मैं क्या कर दूँगा इसको, जैसे मैंने इससे किया 26 अपन क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 5। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही होता है। 26 हाँ 5 10 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो 2 की पावर 1 आ गई, 5 की पावर 5 थी ही, है ना। ऊपर कितना हो गया, 13 तो 26 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, शांत हो गया कि नहीं हो गया, ये शांत आकृति का है कि नहीं। दूसरा देखते हैं ये वाला। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, 17 अपन 2 की पावर 3 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। 8 को मैं 2 की पावर 3 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं इसके भी फैक्टराइज करूँगा 8 को। 8 के फैक्टराइज करता हूँ मैं, 8 को फैक्टराइज करता हूँ 2 4 2 2 2 1। ये आ गया मेरे पास। इसकी पावर कितनी आ गई 3। मैं क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 85 कितना आ गया, 2 की पावर 3 5 की पावर 1। ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 7। ठीक है। यहाँ क्या आएगा, है ना। इसको भी करके देखते हैं। तो 4 5 5 मैंने क्या किया, 3 से तो जाएगा नहीं है, 5 से जा तो ये किससे कटेगा, 5 से जैसे क्या 9 1 और 7 से क्या 13 और इससे क्या किससे, यानी ये कितना आ गया 64 अपॉन में 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे एक 5 दिखाई दे रहा है ना। मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से। तो ये कितना जाएगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या जाएगा 128 आ जाएगा। 64 2 128 है ना। और ये कितना आ गया 51, यानी 5 × 2 × 60 × 13, यानी 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और इसकी भी पावर कुछ ना कुछ आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ। इसके साथ क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो इसने क्या कहा था कि 2 की पावर कुछ होनी चाहिए और 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसमें 1 की पावर है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, लेकिन उसके साथ भी कुछ ना कुछ है ना। लेकिन यहाँ उसने क्यू के लिए क्या कहा था कि सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, कुछ अलग चीज़ें भी मिल रही है। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे, तो क्या कह दूँगा, तो आसान समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर मैंने इस फॉर्म में भी बना दिया तो भी फिर भी ये रह जाएगा ना मेरे पास। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। यहाँ इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1600 का अगर मैं वो निकालूँ, क्या फैक्टराइज करता हूँ 1600 को, तो क्या आएगा मेरे पास 800 आएगा, 2 800 2 400 2 200 2 100 2 100 2 50 5 से 10 यानी 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 हो गई और 5 की पावर 2। ये क्या हो गया, ये सीधा आ गया, ये शांत हो जाएगा ना। समझ में आ गया। हाँ। तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। ये वाला आसान है ना, इस तरीके से तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना, कर लोगे। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। तो जो शांत दे रखे हैं उनके दशमलव प्रसार लिखने, तो ये इजीली है करना, है ना। उसको भाग दे के सीधे निकाल दो किसका किसका शांत है और कितना दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहला दूसरे का जो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा पहला, ये दूसरे का पहले के पहले में शांत था। ये शांत वाले को किस तरीके से हम क्या कर देंगे, उसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो मेरे को
भाग करना है, भाग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लंबी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिख दिया 13 और इसको क्या कर दिया 5 की पावर 5 था ना, हाँ। मैंने क्या कर दिया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से दोनों को गुणा कर दिया, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया दोनों को। 5 से तो अपने से लिया है ना ये। हाँ खुद से लिया मैंने, खुद से लिया। पावर क्यों? क्योंकि यहाँ 5 की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जैसे ये 13 है, 13 इंटू ये कितना आ गया, ये 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 ही होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 कितना होता है, 32 होता है ना 2 की पावर 5। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इसको मैं, कर सकता हूँ। हाँ। और 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को भी 5 बार लिख सकता हूँ। लिख दिया। अब मैंने अगर इसको गुणा करता हूँ इससे तो कितना मिलेगा मेरे को, 10। ऐसे ही 10 करके कितने बार मिलेंगे मेरे को, 5 10 कितने बार मिलेंगे, 5 बार। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 3 दूनी 6 है ना, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 2 11, 11 की 1 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 416 मिल जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर यहाँ मेरे को क्या मिला कि 416 और में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सबकी गुणा कर दी, ये कितना आ गया, 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही मैं इसको इससे भाग करता हूँ तो ये सिंपल नहीं हो जाएगा, 0.004 1 4 4 1 6 इतना नहीं आ जाएगा, फिर ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसाद निकल के आ गया। ऐसा निकाल के दिखाना है ये। हाँ, तो इस तरीके से कर सकते हो, या तुम क्या करना पड़ेगा, आएगा वहाँ पे 400 12 है, 12 के नीचे आंसर देखो, हाँ सही, आंसर देखो ये आ गया हमारे पास। नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3125 से को मतलब 13 को 3125 से भाग देना पड़ेगा। डायरेक्ट करना है तो ऐसे पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया यहाँ पे, फिर एक और 0 लगाया, एक और 0 बढ़ गया, अभी भी नहीं कट रहा, फिर एक और लगाया है ना, फिर एक और 0 बढ़ गया, अब हुआ 3 चौक 12 होता है, यानी 13 से कम आएगा, 4 से किया 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 3 चौक 5 आ गया हमारे पास, 1500 ही तो आएगा, तो 13 आया 500 बचेगा, तो 500 बचेगा ना। अब क्या किया मैंने, एक और 0 लगा दिया, 1 से 3100 कितना आ गया, 25 आ गया, एक बार में कितना आ जाएगा 875 ये आ गया मेरे पास, ये 875 आ गया। फिर मैंने एक और 0 लगा दिया, अब 6 बार में करके देखते तो 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल 1 है ना, और 6 कम 6 और 1 7 और 6 किया कुछ गड़बड़ हो रही है, अरे यहाँ पे भी तो 1 बचेगा इसका, 1875 नहीं बचेगा ये, यहाँ पे जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1875 बचेगा ना। ठीक है, ये आ गया, ये क्या हो गया, पूरा कट गया था, हालांकि आ तो यही रहा है ना, तो चाहे तुम इस तरीके से भाग करके निकाल दो, चाहे तुम अगर हमारे 5 की पावर 3 होगी तो हम 2 की पावर 3 से करेंगे। हाँ 2 की पावर 3 से करेंगे। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे सुन ले यार, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह परिमेय संख्या है या नहीं है, यानी हमें उसमें ये बताना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है
तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ थर्ड का, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या दे रखा है कि 43.123456789 ये दे रखा है। इतना बड़ा? यहाँ पे जाके ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये क्या है, शांत हो जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ। हमने परिमेय संख्या के बारे में क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या के बारे में तुम्हें एक रिवाइज कराता था रैशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, या तो शांत होगी या शांत है ना, या तो टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग होगी, या तो शांत होगी या अशांत होगी। अगर वो अशांत है, अगर वह अशांत है तो क्या होगी, नहीं रुकेगी, वो रुकने वाली होगी। अगर वो अशांत है तो क्या होगा, इसमें रेकनिंग होगा, यानी रिपीटिंग होगी, वो बार बार यानी वो बार बार आएगा। ठीक है ना, यानी अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, यानी बार बार वो आती हाँ, रहेगी। शांत है तो बार बार आता है। हाँ, अगर शांत है तो थोड़ा सा है है, ठीक है। रुक गया वो। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके रुक जा रहा है ना, हाँ रुक जा रहा है यानी शांत है, तो शांत है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा परिमेय शांत है ना, यानी ये इसका आंसर जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये दूसरी चीज, हाँ मेरे पास ये दूसरी चीज उसने ये भी पूछा है कि अगर वो परिमेय संख्या है तो उसका जो p/q का जो फॉर्म में जो q होता है ना, उसका जो q होता है, तो q क्या होगा, q की जो फॉर्म होगी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। वैसे वहाँ तक नहीं, बस हो गया। है कि नहीं, कि अगर वो शांत है, परिमेय संख्या है और शांत है, कैसी परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है, कैसी परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है, तो इसका q जो होगा 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा हमारे पास, ये ज़्यादा ही बड़ा है। ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना? हाँ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 0.1 बहुत लंबा है। 20 12 00 12 000 और 1 2 1 2 3 4 4 0 और फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी ये कैसी है, ये तो ना रिपीट हो रही है, क्वेश्चन क्या रिपीट हो रही है, 120 1200 12000 1,20,000, क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना, चलता जा रहा है ना, तो बढ़ता चला जा रहा है, यानी अशांत भी है, अशांत भी है, और उसके साथ क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, है ना, समझ में आ गई कि इर्रेशनल नंबर कैसे हुआ। ये क्या है, ऐसे पहचान एक तो अशांत है, अशांत है, प्लस क्या है, दूसरी चीज नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे दोहराने वाली नहीं है, खुद को दोहराने वाली नहीं है, यानी दोहराने या ऐसा लिखते हैं, नहीं दोहराने वाली संख्या, नहीं दोहराने वाली है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें मैं थर्ड की बात करूँ, समझ में आ गया नहीं है, थर्ड की बात करूँ तो थर्ड क्या कह रहा है कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहर लगा दिया, इस पे बार लगा दिया, यानी अगर बार लगा दिया मतलब क्या है कि अगर मैं इसका बार हटाऊंगा, इसके ऊपर का बार हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आते ही चला जाएगा। बार कितने पे लग रहा है, सिर्फ इतने पे लग रहा है ना, 6 7 8 9 इस तरीके से ये बार बार रिपीट होती रहेगी, यानी ये क्या है, ये अशांत है और रिपीटिंग है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, रिपीटिंग वाली परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या होगी। दूसरी चीज, इसके जो क्यू का जो फॉर्म है,
वो क्या इस फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा? 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ किस में होता है? सिर्फ सामने वाले में होता है ना। ये परिमेय संख्या कैसी है? ये पास में बेटे आते हैं, पास में बेट है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? रैशनल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो फॉर्म होगा, Q का जो फॉर्म होगा वो इस रूप में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।